अगर आप शहर की चकाचौंध से परेशान हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं परिवार के साथ कुछ बेहतरीन अनुभव किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि भारत के सबसे अद्भुत शहर को जिया जाए, तो चले आइए राजस्थान के शहर जैसलमेर। राजस्थान का ये प्रमुख पर्यटन स्थल रेत, राब और राख के लिए जाना जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे धौरे यानी रेत के टीले कभी न भूल पाने वाली यात्रा का अनुभव करवाते हैं। इसी जिंदगी को बेहद नजदीक से महसूस करने का फैसला बींग घुमक्कड़ ने भी किया। इसीलिए दिल्ली से लगभग 780 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के लिए एक सुबह रवाना हुई बींग घुमक्कड़ की टीम। अब क्योंकि टीम नोएडा से निकल रही थी और इस काम में थोड़ी देरी हो गई, तो रात जोधपुर में ही बिताने का डिसीजन लिया। जोधपुर से दूसरे दिन सुबह सुबह निकल पड़े अपने फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ण नगरी जैसलमेर की राह पर। अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं और यहाँ के कल्चर, मौसम और सैंड ड्यून्स का असली एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपको रुकना चाहिए यहाँ के कैंप्स में। जी हाँ, जैसलमेर में सैंड ड्यून्स और उसके आसपास के गांव में बने लैविश कैंप्स रेगिस्तान में रुकने का एग्जॉटिक एक्सपीरियंस पर्यटकों को प्रदान करते हैं। हमारा स्टे था एग्जॉटिक लग्जरी कैंप्स। मैं इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर शहर में हूँ, जो जाना जाता है अपने सैंड ड्यून्स के लिए। और सैंड ड्यून्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए ही मैं और मेरी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर आए हैं। ये है एग्जॉटिक लग्जरी कैंप्स। यहाँ पे हम कैंप्स में रहेंगे और लग्जरी कैंप्स हैं। आप समझ सकते हैं, लग्जरी कैंप्स मतलब सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी हमें इन कैंप्स में। और इसके अलावा हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जैसे डेजर्ट सफारी, पैरासेलिंग, कैमल राइड्स। ये सब कुछ हम आपको इस एपिसोड में दिखाएंगे। साथ ही इस कैंप साइट के अंदर ही शाम को कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, फोक डांस होता है, वो भी एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए इस एपिसोड में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ ये एग्जॉटिक लग्जरी कैंप। किसी किले के प्रवेश द्वार जैसे दिखने वाले इस एंट्रेंस से प्रवेश करते ही अंदर एक बड़े से एरिया में कई सारे कैंप्स बने थे। बाहर से किसी साधारण कैंप जैसे दिखने वाले इन कैंप्स के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हर कैंप के अंदर एयर कंडीशनर, गीजर, केटल के साथ साथ चाय और कॉफी किट भी मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का वॉशरूम भी किसी टॉप होटल के वॉशरूम से कम नहीं। यहाँ बुकिंग करने पर आपको अपने पैकेज के साथ ब्रेकफास्ट और लंच भी मिलता है, जिसमें स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजन परोसा जाता है। पाकिस्तान सीमा से सटे इस शहर में लोग डेजर्ट सफारी और कैमल राइड का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो कैंप में सामान रखने के बाद हम भी निकल पड़े एक बेहतरीन डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस लेने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स थार डेजर्ट का हिस्सा है, जहां से सनसेट का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, दूर दूर तक सुनहरे रंग की खूबसूरत चादर फैली हुई दिखाई देगी। इस ड्यून पर आकर पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे कैंप साइट्स हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। यानी कि बजट स्टे से लेकर लग्जरी स्टे तक आपको हर तरह के कैंप्स यहाँ मिल जाएंगे। कनोई, जहाँ पे हमारा लग्जरी कैंप था, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है ये सैंड ड्यून्स। और जैसलमेर का यूएसपी यही है, सैंड ड्यून्स। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको कैमल राइड्स करने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कैमल्स हैं, देखिए। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं स्टे करके। उनके स्टे का हिस्सा होता है कि यहाँ पे आके फिर वो कैमल राइड करने जाते हैं। डेजर्ट बिल्कुल बीचों बीच लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत एग्जॉटिक एक्सपीरियंस होता है।
सैंड ड्यून्स में ही पहले स्टे होता था, लग्जरी स्टे, हर तरह का स्टे यहीं पे होता था, लोग आकर यहीं पे रुकते थे। पर धीरे धीरे क्योंकि भीड़ बढ़ने लगी, लोग आने लगे, ये जगह भी बहुत फेमस है, तो अब दूसरे ड्यून्स पर भी, दूसरे एरिया में भी लग्जरी स्टे एक्सटेंड कर दिया गया। जहाँ पे हम रुके हैं वो एक्सटेंडेड पार्ट है और यहाँ पे आज भी बहुत भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत फेमस है सैंड ड्यून्स। इसके अलावा भी अगर आपको स्टे करना है, लग्जरी स्टे करना है, फैमिली के साथ आप आ रहे हैं, तो एक्सटेंडेड पार्ट में आपको बहुत अच्छा स्टे मिलेगा, लग्जरी स्टे मिलेगा, जहाँ पे हम इस वक्त रुके हुए हैं। अब बारी थी इस रेगिस्तान को करीब से देखने की, और ऐसा करने के लिए हमें चाहिए थी ऊंट की सवारी। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज यूं ही नहीं कहा जाता। जिस थार रेगिस्तान में दूसरी कोई चीज काम नहीं कर सकती, वहां ऊंट आसानी से लोगों को लेकर पूरे थार को पार कर जाता है। इतनी सारी एक्टिविटीज देखने के बाद अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और डेजर्ट में आए और कैमल राइड नहीं की, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अब मैं कैमल राइड करने जा रही हूँ और जमील भाई मुझे यहाँ पे कैमल राइड करवाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं कर लूँ अच्छे से, बस मुझे गिराया ना ये। बैठिए आराम से। आप कैसे बैठूं? हाँ। ऐसे ही चढ़ जाऊं? हाँ। सुनहरे रेगिस्तान पर ऊंट की सवारी करना अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। पहली बार में टीम बींग घुमक्कड़ को ऐसा लगा मानो अब गिरे तब गिरे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक लय सी बनती गई और धीरे धीरे हम रेगिस्तान का आनंद लेने लगे। बींग घुमक्कड़ की पूरी टीम ने इस बेहतरीन शाम को दिल से एंजॉय किया। कैमल सफारी के बाद यहाँ की बाकी एक्टिविटीज के बारे में भी हमने जाना। डेजर्ट सफारी करी अभी हमने, और हमारा ये स्टॉपेज था, हम यहाँ पे आके रुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, पैराग्लाइडिंग वगैरह। इन सब के बारे में जानेंगे। मैं आपसे मिलवाती हूँ जमील भाई को, वो हमें बताएंगे इस जगह के बारे में। भैया क्या, कौन सी जगह है, पहले तो ये बताइए। लखमना ड्यून्स है, ये लखमना विलेज पास में, उसका ड्यून्स का नाम पड़ा है लखमना ड्यून्स। अच्छा। यहाँ मेनली तो जीप सफारी, कैमल सफारी और पैरा सेलिंग, क्वाड बाइक, पैरा मोटर, एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ होती है, और जीप सफारी की एडवेंचर एक्टिविटी जो यहाँ पे होती है जी। और मेन ड्यून्स है जो सैंड ड्यून्स है, वहाँ पे सिर्फ कैमल होता है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में है। अच्छा। वहाँ पे कोई जीप ना साइकिल जा सकती है, सिर्फ कैमल चलता है। यहाँ पे सारी एडवेंचर एक्टिविटी सारी होती है जो फैमिली के साथ आप लोग कर सकते हो। जीप सफारी है, कैमल ड्यून्स बेसिंग है, जैसे पैरा सेलिंग है, क्वाड बाइक है, पैरा मोटर है। अच्छा। ये सारा एक्टिविटी आपको इसी जगह पे मिलेगा। यहाँ पे 4:30 से लेके 6:30 बजे तक सनसेट तक है। 4 बजे आप लोग आ सकते हो, 4 साढ़े 4 बजे तक। 4 से 6:30 बजे तक सनसेट रहता है। हाँ, 1 मिनट बढ़ता जाता है। जैसे गर्मी बढ़ेगी, उत्तरायण के बाद 14 जनवरी से 6:15, फिर 6:16, 6:20 और 7 बजे 7:15 तक सनसेट का टाइम बढ़ता जाएगा। अच्छा। तो सनसेट तक आप लोग मजा ले सकते हो। और मॉर्निंग में सनराइज टाइम भी आ सकते हो। सनराइज टाइम रहता है मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे निकल कर 7 बजे तक सनराइज का मजा ले सकते हो। अच्छा। दोनों टाइम भी आ सकते हो आप लोग यहाँ पे। 7 बजे तक की जी जी यहाँ पे एक्टिविटीज सारी उस टाइम तक मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में रहेगी, सनराइज टाइम पे और सनसेट टाइम पे। सनसेट टाइम पे बहुत ज्यादा रश रहता है। अच्छा। बहुत ही भीड़, मेला रहता है। जैसे मेला वो लगा हुआ है, आज क्या मेला है, कोई वो है, ये आप लोग देख रहे होंगे, मेला लगा हुआ है, भरपूर शानदार मेला है। वापस अपने कैंप तक लौटते लौटते हमें अंधेरा हो गया। ये दिन एडवेंचर्स से भरपूर था, इसलिए थकान होना लाजमी था। लेकिन कैंप साइट पर हुए इस शानदार स्वागत ने सबकी थकान एक झटके में दूर कर दी।
डेजर्ट सफारी करने के बाद अब हम उस जगह पर आ गए जहां पर हम आज स्टे करेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही लग्जरियस स्टे होने वाला है। कैंप्स है यहाँ पे और मेरी पूरी टीम भी मेरे साथ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हमारा वेलकम हो रहा है और फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे। कैंप्स में शाम का नजारा ही अलग था। कैंप साइट के बीचों बीच बैठने का बंदोबस्त किया गया था, जहां स्थानीय कलाकार नृत्य और संगीत से वहां आए अतिथियों का मनोरंजन करने को तैयार बैठे थे। राजस्थानी लोकगीत के साथ अलग अलग करतब दिखाकर इन लोगों ने टीम बिंग घुमक्कड़ की शाम में 4 चांद लगा दिए। देखा आपने, राजस्थान के जैसलमेर आने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। वैसे इस ट्रेलर के अलावा अभी बहुत कुछ आना बाकी। इस यात्रा में धर्म, आध्यात्म और हॉरर से भरपूर कहानियां भी आपको दिखने वाली, लेकिन उनके लिए आपको बिंग घुमक्कड़ के अपकमिंग एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। तब तक आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और बिंग घुमक्कड़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।